गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में अपन पैरिटी और आइसोस्पिन के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में इन दोनों टर्म्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो पहले अपन पैरिटी के बारे में बात करते हैं। पैरिटी हिंदी में इसको समता बोलते हैं। तो किसी कण की स्थायी अवस्था का वर्णन क्वांटम यांत्रिकी में तरंग फलन की सहायता से करते हैं। ठीक है, इस तरंग फलन को अपन साई एक्स वाई जेड के द्वारा निरूपित किया जाता है, जो कि एक्स वाई जेड निर्देशांकों के ऊपर निर्भर करता है। तो किसी कण की क्षमता निर्देशांकों का प्रतिलोमन करने पर तरंग फलन के व्यवहार को दर्शाती है। यदि x को अपन माइनस एक्स से रिप्लेस करें, y को माइनस वाई से और z माइनस जेड से रिप्लेस करें, यदि इस परिवर्तन का तरंग फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो उस समय हम कहते हैं कि तरंग फलन की समता इवन होती है। जबकि निर्देशांकों के चिन्ह में यदि परिवर्तन कर दें तो तरंग फलन का चिन्ह यदि परिवर्तित हो जाए तो उस समय तरंग फलन की समता को अपन क्या कहते हैं? ऑड कहते हैं। तो सम क्षमता की इवन पैरिटी के लिए अपन क्या ले सकते हैं? साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू साई एक्स वाई जेड। और ऑड पैरिटी के लिए अपन लिख सकते हैं साई माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू साई इज इक्वल टू माइनस साई एक्स वाई जेड। नाभिक की किस अवस्था में समता कोणीय संवेग पर निर्भर करती है? यदि नाभिक के एक न्यूक्लियन का कोणीय संवेग एल हो, एलर मोमेंटम एल है, तो इसकी समता जो होगी वो माइनस की पावर एल होगी तथा नाभिक के परिणामी समता उसके अवयवों के समता के गुणनफल से ज्ञात की जा सकती है। यदि नाभिक के अवयवों का अलग अलग कोणीय संवेग एल ए एल बी एल सी इस तरह से हो तो नाभिक की कुल समता कितनी हो जाएगी? पी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस वन की पावर एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी। इस स्थिति में सम जेड यानी कि इवन जेड तथा इवन एन वाले नाभिकों के लिए समता इवन होती है और विषम जेड और विषम एन वाले नाभिकों के लिए समता जो आपके अयुग्मित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की समता के गुणनफल के बराबर हो जाती है। उस टाइम अपन P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? P इज इक्वल टू माइनस वन की पावर एल एन प्लस एल पी। तो ये हुआ समता के बारे में। अब हम बात करते हैं आइसोस्पिन की समधिक प्रचक्रण की। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, यह आपने पहले भी पढ़ा है, और इनके गुणों में काफी समानताएं पाई जाती हैं। इनके द्रव्यमान लगभग समान होते हैं, इनके कोणीय संवेग लगभग समान होते हैं और कई प्रायोगिक प्रेक्षणों से इस बात का निष्कर्ष निकाला जाता है कि पीपी पीएन तथा एनएन के मध्य होने वाली नाभिकीय अन्योन्य क्रियाएं भी लगभग समान होती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हेजनबर्ग ने एक सजेशन दिया कि नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए नाभिक के दोनों कणों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को एक ही कण की दो अवस्थाएं मान लेनी चाहिए। सजेशन है खाली। इस न्यूक्लियन की एक स्वतंत्रता की कोटि होती है तथा उस कोटि के संगत एक क्वांटम संख्या आई होगी जो कि प्रचक्रण क्वांटम संख्या की तरह व्यवहार प्रदर्शित करती है। इस गुण को संभारिक प्रचक्रण कहते हैं या आइसोस्पिन कहा जाता है। इस सुझाव के पश्चात दोनों कणों को एक क्वांटम संख्या जिसका मान 1/2 होता है संभारिक प्रचक्रण आई से दर्शाना जाने लगा, अर्थात आई इज इक्वल टू 1/2 और तीसरी अक्ष की दिशा में जिस दो मान संभव है I3 इक्वल टू 1/2 एंड I3 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तब प्रोटॉन के I इज इक्वल टू 1/2 एंड I3 इक्वल टू प्लस 1/2 होगा और इसी तरह से न्यूट्रॉन को I इज इक्वल टू 1/2 एंड I3 इक्वल टू माइनस 1/2 से दर्शाया जा सकता है। और जितनी नाभिकीय क्रियाएं होती हैं उसमें संभारित प्रचक्रण को संरक्षित माना जाता है। बस के लिए इतना ही।